तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह मालूम है कि कोई हमारे खिलाफ में जाके कोई इस्तीफा दे और हीरो बने, क्यों नहीं पहले उसकी औकात हम ला दें। तो शिवदीप लांडे को कहीं ना कहीं एक मकड़जाल में डाल के उन्होंने राजधानी बुला लिया है। तो शिवदीप लांडे जहां इस बात को रखे थे कि हमने इस्तीफा दिया है और हम बिहार को अपने परिवार और खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा सम्मान देते हैं, तो हमारी आगे की भी जो कार्य होगा वो बिहार में ही होगा। तो नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि बिहार में आकर ये राजनीति करेंगे और कहीं ना कहीं मेरा बड़ा नुकसान करेंगे। तो नीतीश की जो कमियां हैं वो प्रशांत किशोर को सबसे अच्छी तरह से पता है। तो चुनाव के समय क्या फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगा कि शिवदीप लांडे जनसुराज को मजबूत करेगा और शिवदीप लांडे का भी एक बड़ा काल बिहार में रहा है और बिहार की जो कमियां जो अच्छाई जो भी है उससे ज्यादा वो अवगत है। तो जो आईपीएस सिर्फ इस्तीफा दे रहा है और ये कहते हो कि निजी कारणों से दे रहे, तो उनकी भी कायरता है। जो हम इस तरह के आईपीएस में वो काम्या मिश्रा हो कि शिवदीप लांडे हो, उनको भी हम कायर कहेंगे, क्योंकि कहीं से आपको ये लगता है कि राज्य सरकार के कारण, इनकी तानाशाही के कारण, इनके जो कुछ चोट टीम है, जो कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं या मंत्री हैं, उनके द्वारा यदि आप त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हो रहे हैं, तो आपको बिहार की जनता के सामने आना चाहिए अपनी बात। बिहार के सिंघम आईपीएस शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिए थे अपने पद से, लेकिन नीतीश कुमार बिहार सरकार द्वारा इनको स्वीकार नहीं किया गया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी से। क्या सर, शिवदीप लांडे एक आईपीएस रह चुके हैं और वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उनको पूर्णिया से ट्रांसफर कर पटना कर दिया गया। क्या कुछ कहिएगा? आईपीएस शिवदीप लांडे को जहां डीएल सिंघम के रूप में आप मीडिया उसको पुकारते रहे हैं जी, तो आईजी के रूप में पूर्णिया में कार्यरत थे और वहीं से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, जो राज्य सरकार ने स्वीकारा नहीं है, और वहां से राजधानी बुला लिया गया है ट्रेनिंग आईजी के रूप में। जी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह मालूम है कि कोई हमारे खिलाफ में जाके कोई इस्तीफा दे और हीरो बने, क्यों नहीं पहले उसकी औकात हम ला दें। तो शिवदीप लांडे को कहीं ना कहीं एक मकड़जाल में डाल के उन्होंने राजधानी बुला लिया है। और जैसी हमें जानकारी मिल रही है कि शिवदीप लांडे की भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही है, कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य रहे हैं या उसको बनाने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो शिवदीप लांडे की जहां एक तो इस्तीफा अस्वीकार दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया, वहीं पूर्णिया से बुला के राजधानी ट्रेनिंग आईजी के रूप में लाया गया है। तो शिवदीप लांडे जहां इस बात को रखे थे कि हमने इस्तीफा दिया है और हम बिहार को अपने परिवार और खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा सम्मान देते हैं, तो हमारी आगे की भी जो कार्य होगा वो बिहार में ही होगा। तो नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि बिहार में आकर ये राजनीति करेंगे और कहीं ना कहीं मेरा बड़ा नुकसान करेंगे। तो नीतीश कुमार को ये पता है कि उनके जो अधिकारी हैं उनके इशारे पर यदि नाचे तो बहुत बढ़िया, लेकिन उनसे हटके कोई नाचने का कोशिश करेगा और दूसरे के लिए नाचना चाहेगा तो उसको नीतीश कुमार कहीं ना कहीं साइड से मकड़जाल में डाल के कुछ ना कुछ उसका बड़ा नुकसान करते हैं। ये पहले से भी देखा गया है। तो शिवदीप लांडे भी उसका एक उदाहरण है और यही कारण है कि उनको पूर्णिया से राजधानी बुला लिया गया है। सर, भारत एक लोकतंत्र देश माना जाता है, इसमें आजादी है, जो भी है अपना तरीका से कर सकते हैं जिसका जो मैंने, लेकिन ये नीतीश कुमार द्वारा ऐसा दबाव उनको दिया जा रहा है कि आप इस्तीफा नहीं दीजिए। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सरकार का वो अस्वीकार कर दिया, फिर से ये इस्तीफा कर देंगे तो लास्टली स्वीकार करना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है अपने यहाँ। तो जो लोकतांत्रिक तरीका है उसमें सरकार हो सकता है कि एक बार असहमति जताए, अस्वीकार करे, तो प्रक्रिया है। और उसमें यदि शिवदीप लांडे चाहेंगे कि फिर से हमको चाहिए तो लास्टली सरकार को इस्तीफा स्वीकार ही करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अभी अस्वीकार करके पहले अपनी कहानी को ठीक कर रहा है कि शिवदीप लांडे, क्योंकि चर्चा में था कि शिवदीप लांडे जैसे इस्तीफा देंगे तो जनसुराज से जुड़ेंगे, और जनसुराज आज बिहार में एक विकल्प के रूप में लोगों के बीच में आया है। और जनसुराज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान किसको करेगा, तो नीतीश कुमार को करेगा, क्योंकि नीतीश के साथ थे प्रशांत किशोर। तो नीतीश की जो कमियां हैं वो प्रशांत किशोर को सबसे अच्छी तरह से पता है। तो चुनाव के समय क्या फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगा कि शिवदीप लांडे जनसुराज को मजबूत करेगा और शिवदीप लांडे का भी एक बड़ा काल बिहार में रहा है और
बिहार की जो कमियां जो अच्छाई जो भी है उससे ज्यादा वो अवगत है। तो नीतीश कुमार को लगा कि शिवदीप लांडे जैसा व्यक्ति जनसुराज से जुड़े, उससे बेहतर है कि पहले उनको हम अपनी औकात में लावें, उनको अपने मकर जाल में लावें, और जो इनके अंदर की भी जो कुछ आरोपें हैं उसको भी हम आगे रखें कि जो पब्लिक के बीच में जाए तो नायक के रूप में नहीं जाए, महानायक के रूप में नहीं जाए, बल्कि हम एक खलनायक के रूप में इनको बढ़ावें। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति है, राजनीति है। अब ये देखिए कि आगे क्या होता है। सर, बिहार में देखा जाता है कि जो भी मतलब अच्छे अधिकारी लोग रहते हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, बिहार के लिए काम करते हैं, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। अब किसी प्रकार से सरकार का दबाव हो, जिसका भी दबाव हो, लेकिन वो इस्तीफा देते हैं। क्या कुछ कहिए? देखिए, हम इस बात से थोड़ी सहमत इसलिए भी नहीं है कि आईपीएस कोई होता है जी। तो वो आईपीएस आईएएस बनना ही चाहता है इसलिए कि समाज में जो अपराध है, भ्रष्टाचार है, जुर्म, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, हम गलत का विरोध करेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे। और इस तरह के लोगों को यदि सरकार के तरफ से भी, जो सत्ता में व्यक्ति है, उससे यदि कुछ समस्या आ रहा है तो उसका डटकर विरोध करना चाहिए। मैंने जनता के बीच आना चाहिए कि देखिए सरकार हमारे साथ ये गलत कर रहा है। तो ये एक रास्ता है लड़ाई का। तो जो आईपीएस सिर्फ इस्तीफा दे रहा है और ये कहते हो कि निजी कारणों से दे रहे, तो उनकी भी कायरता है। जो हम इस तरह के आईपीएस में, वो काम्या मिश्रा हो कि शिवदीप लांडे हो, उनको भी हम कायर कहेंगे, क्योंकि कहीं से आपको ये लगता है कि राज्य सरकार के कारण, इनकी तानाशाही के कारण, इनके जो कुछ चोट टीम है, जो कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं या मंत्री हैं, उनके द्वारा यदि आप त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हो रहे हैं, तो आपको बिहार की जनता के सामने आना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, न कि ये कहना चाहिए कि हम निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। जहां काम्या मिश्रा ने कही कि हमारे पिताजी पास बहुत प्रॉपर्टी थी, उसी को देख रेख के लिए करना है। तो भाई, जिस समय तुम तैयारी करे थे उस समय भी बहुत प्रॉपर्टी थे, जिस समय तुम आईपीएस बने उस समय भी थे। तो एक आईपीएस की ट्रेनिंग में भी बहुत बड़ा खर्च होता है, और यदि आप अच्छा वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं सरकार से परेशान होकर कम, इन लोग की व्यक्तिगत कुछ महत्वाकांक्षा है, उस कारण से ही ज्यादा इस्तीफा देते हैं। अब ये महत्वाकांक्षा क्या है वो भविष्य में धरातल पर भी आ जाएगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि सरकार का धमकी होता होगा कि मार देंगे, या जो भी वो परिवार को तंग करेंगे, ये भी एक हो सकता है दबाव में, तो आकर भी तो ये कर सकते हैं। देखिए, ऐसा हमें लगता है कि इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं लगेगा, लोगों को भी मजाक लगेगा कि कोई आईपीएस को कोई धमकी दे और डर के ऐसे पहन ले। सरकार दे सकते हैं सर, देने के लिए तो कोई कुछ क्या पद होता है। हम तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, हमारे पास तो कोई सुरक्षा नहीं है। जहां भ्रष्ट है, चोर है, हम तो कहते ही हैं। तो जो व्यक्ति यदि आया है स्वाभिमान के साथ जीने के लिए, जो व्यक्ति आया अपराध जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए, वही तो आईपीएस से यदि है। यदि आईपीएस डर जाएगा, एक आम नागरिक कैसे विरोध करेगा? इसलिए ये सब बकवास की बात है। और शिवदीप लांडे और काम्या मिश्रा तो कहे ना भाई कि हमको सरकार धमकाया है, ऐसी हमें कहीं से नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी की हत्या नहीं करवाते हैं, उसको राजनीतिक रूप से इस लायक नहीं छोड़ते हैं कि वो आगे उनके खिलाफ लड़ सके। मतलब राजनीति करने नहीं देते किसी को। हर किसी को देखा है, राजनीति में भी जिनका उनको लगा कि प्रतिद्वंदी है, किस तरह से किस केस में फंसा देना, और कैसे फिर वो सिलेंडर किया तो फिर उसको अपने साथ ले आना। ये नीतीश कुमार को खूब कूटनीति आता है, और ये गंदा खेल के वो खुद महारथी है। तो बिहार के ऐसे जो आईएएस ऑफिसर है, जो बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, जो दरोगा जो भी बनना चाहते हैं, क्या कुछ कहिएगा? किस तरह से मतलब सरकार से डट कर काम कर सकते हैं? देखिए, उन सबको पता है कि जो भी लोग आए हैं प्रशासन में, हर सरकार में कुछ न कुछ समस्याएं आती है, लेकिन उस समस्या के बावजूद भी रियल योद्धा वो है, रियल सिंघम वो है जो इन समस्याओं से लड़ के भी आगे लड़ते रहे, समाज के लिए आगे रहे। तो उनको क्या मैंने संदेश देंगे, उनको खुद मालूम है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में भी समझाया जाता है, बताया जाता है। और हम तो कहते हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं, क्योंकि एक नहीं अनेकों ऐसे अधिकारी हुए हैं कि ऐसे मुद्दों पर कड़ा जवाब सरकार को भी दिया है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, किरण बेदी आईपीएस थी, एक गाड़ी बेस सिस्टम लगा हुआ था इंदिरा गांधी, तो उसको क्रेन से उन्होंने उठवा लिया। तो क्रेन आईपीएस क्रेन मैंने उनको नाम दिया गया। तो किरण बेदी को आज सब लोग जान रहे हैं। तो आप किस पद पर हैं उससे भी ज्यादा महत्व है कि उस पद पर रहते हुए आपने क्या कार्य किया है, कि सिर्फ पद पर कायर की तरह रहा है, वो दोनों ये देखने की बात है। तो जो भी आईपीएस अधिकारी या कोई भी पद पर हो, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आपके साथ कोई समस्या है तो पब्लिक के बीच आना चाहिए, और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जैसा संस्था आपके साथ 100% है। ऐसा कोई बात हमारे बीच में भी आता है, उस तरह के अधिकारी के पक्ष में एक बड़ा अभियान भी हम चला सकते हैं। शिवदीप लांडे को सिंघम का उपाधि दिया गया। ये सब सामान्य बात है, मीडिया का काम है, सिंघम दे दे, कुछ भी दे दे। बाहुबली भी अब बता रहे थे कि बाहुबली, तो इस तरह के चलता रहता है। वो उपाधि देना और कर्म से देना। सच्चाई ये है कि ऐसे कोई आईपीएस अधिकारी हमें नहीं दिख रहे हैं जो सीनियर भी हो, जो 100% ईमानदार हो।
पब्लिक के नजर में कितना हीरो बनना है उसकी भी कला इन लोगों को आता है। जैसे राजनेता हीरो बनने की कलाकारी जानते हैं, उस तरह से बहुत आईएएस आईपीएस भी जानते हैं, लेकिन इन लोगों भी ने मिला जुला करके बिहार में अच्छा काम किया है। कुछ कमियां रहती है, इसलिए हम तो चाहेंगे कि शिवदीप लांडे अभी फिर से वो आईपीएस में अधिकारी हैं, वो रहें और इसी पद पर रहते हुए अब बिहार की सेवा करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों